दोस्तों ये वीडियो ख़ास तौर पे मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जो अभी नए हैं, नए फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं। तो डेफ़िनेटली जब वो नया कैमरा मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो उनके पास हो सकता है कि बजट की कमी हो। तो बजट की कमी में भी आप अच्छे से अच्छी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, वो मैं आपको भी यहाँ बताना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेश गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियोस में हमने आपको फ़ोटोग्राफ़ी की सभी बेसिक फंडामेंटल्स, एक्सपोज़र, ट्रायंगल एक्सपोज़र, शटर स्पीड आदि के बारे में बताया है। अभी लास्ट के 2 वीडियोस में हमने आपको कैमरा सिलेक्शन के बारे में बताया था। तो अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैमरा सिलेक्शन तो अपनी जगह है ही, लेकिन कैमरे के साथ में आप कौन सा लेंस लेना चाहेंगे या कौन सा लेंस आपको लेना चाहिए, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको कि अगर फ़ोटोग्राफ़ी की क्वालिटी में किसी का कंट्रीब्यूशन होता है तो 25% कैमरे का होता है और 75% कंट्रीब्यूशन आपके लेंस का होता है। तो जब भी आप कोई कैमरा ख़रीदने जाते हैं तो कैमरे के साथ में आपको कौन सा लेंस मिलने वाला है या कैमरे के साथ में आप कौन सा लेंस ख़रीदेंगे, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई लेंस ख़रीदने जाएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लेंस की खासियत क्या होती है और आप जिस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी करने वाले हैं उसमें आपको किस तरह के लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं बारी बारी से आपको सारे लेंसेस के बारे में बताऊंगा कि लेंसेस किस तरह से डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, किस तरह से उनकी कॉस्ट डिफ़र करती है, किस तरह से उसकी यूटिलिटीज़ बदलती हैं, किस तरह से आप अपने डेली की नीड्स में उसकी ज़रूरत के हिसाब से अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि लेंस कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। तो सबसे पहला जो लेंस की जो खासियत होती है उसको डिफरेंशिएट करने का एक पॉइंट होता है कि लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। फोकल लेंथ का मतलब ये होता है, सपोज़ कोई सा भी लेंस है, उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, उस ऑप्टिकल सेंटर से आपके कैमरे की जो स्क्रीन है, जो आपके सेंसर है, उस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ये यूँ कहें दूसरी सरल भाषा में कि अगर मान लीजिए कि आप किसी लेंस के थ्रू कहीं भी अपना इमेज बनाना चाहेंगे तो कितने डिस्टेंस पे वो इमेज बनती है, वो डिस्टेंस आपके कैमरे का लेंस का फोकल लेंथ कहलाता है। फोकल लेंथ को आप इस तरह से भी समझ लीजिए कि जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उसका एंगल ऑफ व्यू घटता जाता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को एम करते हैं, फोकस करते हैं, कैमरे में उसको व्यू करते हैं, तो सपोज़ शुरुआत में आपका फोकल लेंथ अगर 50 mm है तो आपको एक वाइडर एरिया कैमरे में दिखाई देगा। फिर जैसे जैसे आप फोकल लेंथ को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ व्यू कम होता जाता है। तो जैसे शुरू में मान लीजिए एक बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल आपको दिखाई दे रहा था, जैसे ही आप फोकल लेंथ बढ़ाएंगे लोग कम होते जाएंगे और लोगों की जो टोटल हाइट थी जो फ़ोटो में कवर हो रही थी वो कम होती जाएगी। सपोज़ शुरू में अगर मान लीजिए सर से लेकर पैर तक का फ़ोटो आ रहा था, तो जैसे जैसे आप फोकल लेंथ बढ़ाते जाएंगे उनकी साइज़ कम होने लगेगी। मतलब शुरू में पैर तक का फ़ोटो आएगा, फिर घुटने तक का आएगा, फिर और कम कर और बढ़ा देंगे अगर आप फोकल लेंथ तो कमर तक का फ़ोटो आएगा और बढ़ा देंगे फोकल लेंथ। तो एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ और सिर्फ फेस दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप और फोकल लेंथ बढ़ा देंगे तो सिर्फ आपका इतना पोर्शन दिखाई देगा, और फोकल लेंथ बढ़ा देंगे तो सिर्फ आईज दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप फोकल लेंथ बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू कम होता जाता है और ऑब्जेक्ट का लिमिटेड पोर्शन ही आपके कैमरे के अंदर आता है। तो इसीलिए फोकल लेंथ को कभी बढ़ाया जाता है और कभी घटाया जाता है। बढ़ाते तब हैं जब हमें दूर की चीज़ें व्यू करनी होती है, अपने इमेज में अच्छे से लेनी होती है, और फोकल लेंथ को कम तब करते हैं जबकि बहुत सारे लोगों को हमें कैमरे में कवर करना होता है। अब इसका एग्जांपल ऐसा समझिए कि मुझे एक पार्टी कवर करनी है, फंक्शन कवर करना है, स्टेज कवर करना है। जैसे स्टेज के ऊपर 40-50 लोग खड़े हैं। अब अगर मैं अपने कैमरे के लेंस से फ़ोटो खींचना चाहता हूँ और पीछे मुझे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एंगल वाले
लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा एंगल मतलब कम से कम फोकल लेंथ वाले। उसी तरीके से अगर मान लीजिए भीड़ में से मुझे सिर्फ एक आदमी को कवर करना है अपनी जगह पे खड़े होके, तो उस चीज़ के लिए मुझे एक लंबे फोकल लेंथ का लेंस यूज़ करना पड़ेगा जिसकी कि एंगल ऑफ व्यू बहुत कम है। तो मैं भीड़ में से सिर्फ एक आदमी को एम करके फोकस करके अपने कैमरे में ले सकता हूँ। अब इस तरह से जो एंगल्स हैं और जो फोकल लेंथ है उसको हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा जो एक ये नॉर्मल लेंस होता है, इसको 50 mm का लेंस बोलते हैं। नॉर्मल लेंस इसलिए बोलते हैं कि हमारी जो ह्यूमन आई होती है, अगर आप उसकी एक आंख बंद कर दीजिए तो जितना एरिया आपको दिखाई देता है वो इस वाले लेंस से कवर होता है। मतलब एक आंख बंद करके आपको जितने लोग दिखाई देंगे उतनी ही लोगों की फ़ोटो ये कैमरे में कवर करेगा, इसलिए इसको नॉर्मल लेंस बोलते हैं। और इस तरह की लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो 50 mm होती है। उसके बाद अब 50 mm से ऊपर जितने भी लेंसेज होंगे उनको हम टेलीस्कोपिक लेंस बोलते हैं, चाहे वो ये लेंस हो, चाहे वो ये लेंस हो, या इसके अलावा जितने भी इसके ऊपर के लेंस होते हैं उनको हम टेलीस्कोपिक लेंस बोलते हैं। और 50 mm से नीचे फोकल लेंथ के जो लेंस होते हैं उनको हम वाइड एंगल लेंस बोलते हैं। जैसे ये लेंस है, ये 35 mm का लेंस है, इसको वाइड एंगल लेंस बोलते हैं। तो वाइड एंगल का लेंस मतलब हुआ 35 mm, 40 mm, 24 mm, 24 से भी कम कर दिए, 20, 18, 16, 14, 10, ऐसे अलग अलग mm के लेंस होते हैं। तो बेसिकली उनकी ज़रूरत वहाँ पर होती है जहाँ आपको कम से कम दूरी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ोटो खींचना हो। वहीं अगर हमें टेलीस्कोपिक लेंस की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ हमें दूर से किसी का, जैसे स्पोर्ट्स है, बर्डिंग है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, उसमें हमें एक कोने में खड़े होकर दूर से जानवर लोगों का फ़ोटो या बर्ड्स का फ़ोटो खींचना है, तो उस केस में हम बड़े फोकल लेंथ का, जिसको टेलीस्कोपिक लेंस बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जितने भी लेंसेज हैं इनको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, 2 नाम से जाने जाते हैं। एक होता है प्राइम लेंस और दूसरा होता है जूम लेंस। जूम लेंस का मतलब ये होता है कि वेरिएबल फोकल लेंथ, मतलब जैसे ये वाला लेंस है, इसमें एक ही लेंस को आप 70 mm, ये 70 से 200 mm का लेंस है, इसको आप 70 mm भी बना सकते हैं, 80 mm भी बना सकते हैं, 90 mm, और 90 करते 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 इसको आप 200 mm तक का बना सकते हैं। मतलब इसमें क्या है कि आपको एक ही जगह खड़े होके चीज़ों के हिसाब से आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑब्जेक्ट को अपने नज़दीक दूर कर सकते हैं। मतलब इसकी वेरिएबल फोकल लेंथ जो होती है इमेज साइज़ की कैमरे के अंदर चेंजेस करती रहती है। वेरस ये जो लेंस है इसको फिक्स फोकस लेंस बोलते हैं, इसीलिए इसको प्राइम लेंस भी बोला जाता है और इसको ब्लॉक लेंस भी कहते हैं। इसकी खासियत क्या होती है कि जब आप इससे इमेज लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, तो आप पिक्चर्स को छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग कवर करने हैं तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट की साइज़ कम करनी है या कम लोगों को कवर करना है या सिर्फ हाफ पोर्शन का फ़ोटो लेना है तो आपको ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाना पड़ेगा। उसी वजह जैसे आपका ये जो जूम लेंस है, जूम लेंस में आप एक ही जगह खड़े होके कंपोजिशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको बार बार आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस भी इंसान का, जिस भी सीन का जितना एरिया कवर करना चाहें अपने हिसाब से जूमिंग करके आगे पीछे कर सकते हैं। अब लेंस सिलेक्शन का एरिया बहुत वाइड है। एक वीडियो में पूरे जितने भी लेंस और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी जो खासियत होती है, उनके जो फंक्शंस होते हैं, एक वीडियो पूरे नहीं कवर हो पाएंगे। तो हम आगे भी आपको अलग अलग वीडियोस में अपने लेंस का सिलेक्शन और उसकी जो जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं, जिनकी खासियत होती हैं, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो जब आप मार्केट में जाते हैं कैमरा ख़रीदने के लिए, आपकी जो भी चॉइस हो, जो भी ब्रांड आपने सेलेक्ट किया हो, उस ब्रांड का कैमरा आप लीजिए। लेकिन साथ में ये ज़रूर देखिए कि उस कैमरे के साथ में आपको लेंस कौन सा मिल रहा है, वो चाहे नाइकॉन का हो, चाहे कैनन का हो, चाहे सोनी का हो। नॉर्मली जितने भी कैमरे होते हैं, जो एंट्री लेवल कैमरे होते हैं, उनके साथ में कैमरे के साथ में एक किट लेंस मिलता है। किट लेंस मतलब नॉर्मली वो
18-55 mm का होता है। 18-55 मतलब एक बेसिक लेंस होता है, जिससे कि अगर आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका लेंस उतना ज़्यादा शार्प नहीं होता है। तो इसकी जगह पे आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे के ये एक 18-140 या 18-135 या 18-105 या 18-150 mm के लेंसेज हर कंपनी बनाती है, जिसकी कीमत 40 से 60 हज़ार के बीच में होती है। तो मैं आप सबको यही एडवाइस करूँगा कि आप ये किट लेंस अगर माइनस हो जाता है तो माइनस करवा दीजिए, अदरवाइज़ इस किट लेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। ये हार्डली 4-5 हज़ार का होता है। अगर चाहें तो इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए कैमरे के साथ में, लेकिन इसके साथ में आप एक ये वाला लेंस जिसको मैं बता रहा हूँ 18-140, 18-135, 18-105 mm, ये लेंस आप ज़रूर लीजिएगा। इस एक लेंस से आप पूरी वेडिंग कवर कर सकते हैं। पूरी वेडिंग मतलब उस वेडिंग का कोई भी प्रोग्राम हो, आप दूर से भी फ़ोटो खींच सकते हैं, पास से भी दे सकते हैं। बहुत छोटे कमरे के अंदर आप बहुत बड़ा वाइड एंगल जैसा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया 18-135 का अगर आपका लेंस है तो वो अल्ट्रा वाइड एंगल भी हो गया, नॉर्मल भी हो गया और एक जूम लेंस भी हो गया। तो इस वाले लेंस से आपको एक एक एरिया कवर हो जाएगा। तंग से तंग कमरे के अंदर भी अगर आपको फ़ोटो खींचना पड़ा तो आप खींच पाएंगे, और दूर से अगर आपको किसी का पोर्ट्रेट लेना हुआ है, थोड़ा बहुत कैंडिड फ़ोटो भी इस वाली लेंस से ली जा सकती है। अब अगर मान लीजिए आपके पास बजट की कमी है तो आप सेकेंड हैंड कैमरा ले लीजिए। सेकेंड हैंड कैमरे में भी आपको 20,000 से 25,000 तक की रेंज में अच्छे कैमरे मिल जाएंगे, लेकिन ये लेंस आप ज़रूर एक अच्छा और हो सके तो नया लेंस लीजिए, क्योंकि लेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सालों ख़राब नहीं होते। मैं आपको बता दूं, ये वाला लेंस जो मैंने दिखाया था आपको अभी, ये मेरा 60 साल पुराना लेंस है। मतलब मेरे फादर का दिया हुआ लेंस है, करीब 45-50 साल से तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको। लेंस में कुछ नहीं बिगड़ता, बस आप इसको मॉइस्चर से बचा के रखें, फंगस से बचा के रखें, लंबा चलेगा ये। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी भर चलेगा ये लेंस, कुछ ख़राब नहीं होगा इसमें। तो इसमें इन्वेस्ट करिए आप। आपको जितने मतलब आपको कैमरा ख़रीदने में जो पैसे बचते हैं, मान लीजिए आपका फ़र्स्ट हैंड कैमरा एक किट लेंस के साथ में मान लीजिए 80,000 का 70,000 का आता है, उसकी जगह अगर आप एक 20,000 25,000 30,000 का सेकेंड हैंड कैमरा ले लेते हैं और उसमें अगर आप एक नया एक ये वाला लेंस ले लेते हैं तो आपकी फ़ोटोग्राफी जो है नेक्स्ट लेवल की रहेगी। अब अगर मान लीजिए आपने ये वाला लेंस भी ले लिया तो इसमें क्या होगा कि आपकी नॉर्मल पिक्चर्स तो आ जाएंगी सारी, जैसा कि मतलब मैंने बताया आपको कि तंग से तंग जगह मतलब नैरो से नैरो एरिया में भी आप इसमें आसानी से फ़ोटो ले पाएंगे। दूर से आप पोर्ट्रेट भी ले पाएंगे, कैंडिड फ़ोटो भी ले पाएंगे। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने जो एक कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक पोर्ट्रेट में ब्लड बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे आप शादी में कोई पोर्ट्रेट ले रहे हैं या किसी बच्चे का पोर्ट्रेट ले रहे हैं, तो उसमें अगर आप चाहें कि बैकग्राउंड पूरा मेरा ब्लर हो जाए, तो वो इस तरह के जो लेंसेस होते हैं इससे पॉसिबल नहीं होता। इसलिए नहीं पॉसिबल होता क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो अपर्चर होता है वो 3.5 मतलब 3.5 या 4 के आसपास होता है। तो 3.5 और 4 अपर्चर पे बैकग्राउंड को ब्लर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको कम से कम एक 2.8 अपर्चर वाला लेंस होना चाहिए। तो इनके साथ में आप एक एडिशनल तौर पे एक या 35 mm का लेंस या एक 50 mm का लेंस ले सकते हैं। 35 और 50 mm लेंस की खासियत क्या होती है कि मोस्टली ये 1.8 या 2.8 अपर्चर के साथ में आसानी से मिल जाते हैं। उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप DSLR के लिए लेना चाहेंगे तो ये लेंस आपको 15,000 से 20,000 तक आसानी से मिल जाएगा। और वही अगर आप इसको मिररलेस के लिए लेना चाहेंगे तो मिररलेस में भी एक लेंस आपको 35-40 हज़ार का मिल जाता है। लेकिन ये 35-40 हज़ार का लेंस की जो शार्पनेस आती है और इसकी जो परफॉर्मेंस आती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट यही है, मेरा कहना है, सजेशन ये है आप सभी को कि जो भी आप कैमरा खरीदें, कैमरा बॉडी आप कोई सी भी ले लें, लेकिन ये 2 लेंस आप कम से कम अपने साथ ज़रूर रखिए। एक आपका 18 से 140 mm हो गया, दूसरा आपका 35 mm या
50 mm हो गया। ये 2 लेंस अगर आपने रख लिया तो इनिशियल लेवल में मतलब आपकी एक अच्छी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी, आपके कस्टमर आपके काम से बहुत प्रसन्न होंगे। और बाकी तो आप अपना वीडियो जो हमारा देखते ही जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको सारी टेक्निक्स आती जाएंगी। अगर आपने सही अपर्चर, सही शटर स्पीड और सही ISO लगा के इन लेंसेज के साथ में फ़ोटो खींचा तो आपकी फ़ोटो किसी भी अच्छे से अच्छे फ़ोटोग्राफ़र के बराबर ही आएगी। उसके बाद जब थोड़े दिन आपके पास काम करते हो जाता है, थोड़े से आप पैसे अर्न कर लेते हैं, तो उसके बाद आप ये 70-200 mm का लेंस खरीद सकते हैं। 70-200 mm लेंस की खासियत क्या होती है कि इसमें आप दूर से खड़े होकर कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब ये 70-200 mm का जब आप लेंस लेने जाएंगे तो इसमें भी 2 वैरायटी होती है। इसमें मैक्सिमम जो सबसे बड़ा डायफ्राम है वो है 4.5 f4.5। जबकि अगर आपको फिर वही बात आती है, अगर ब्लड बैकग्राउंड के साथ में आपको फ़ोटो खींचना है तो आपको कम से कम 2.8 f का लेंस होना चाहिए। और f2.8 लेंस लेने अगर जाएंगे तो उसकी कीमत 1.5 लाख से ऊपर होती है। तो जब आप इतने पैसे अर्न कर लें कि आप आसानी से पैसों का अफोर्ड कर सकें, आप एक f2.8 का 70-200 mm लेंस ले सकते हैं। चाहे आपको कैनन कैमरा हो, चाहे आप निकॉन हो, चाहे सोनी हो, किसी भी कैमरे में इस रेंज के लेंस जो है 1 लाख से 1.5-2 लाख के बीच की रेंज में आ जाते हैं। अब उसके बाद अगर आपको अपने कैमरे के लिए और लेंसेज चाहिए तो इस वाले लेंस में जो वाइड एंगल लेंस होता है या नॉर्मल लेंस होता है, या उसके बाद फिर एक ये टेली लेंस होता है। टेली लेंस मतलब ये मेरा जो टेली लेंस है ये 135 mm का है। ये तीनों ही जो है प्राइम लेंस कहलाएंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल फोकल लेंथ नहीं है। पहला वाला 35 mm का, दूसरा वाला 50 mm का, तीसरा वाला जो मेरा ये 135 mm का है। तीनों फिक्स फोकस लेंथ, इसमें फोकल लेंथ फिक्स्ड है। लेकिन इसके जो अपर्चर है वो तीनों के अपर्चर, इसका 1.8 है, इसका 1.8 और इसका 2.8 है। इसमें आपको बुके इफेक्ट जिसको बोलते हैं, बैकग्राउंड, ब्लड बैकग्राउंड के साथ में पोर्ट्रेट बहुत ही सुंदर आते हैं। तो मेरा सभी बिगनर फोटोग्राफर से यही रिकमेंडेशन है कि अभी आप बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचिए। आपके पास जो भी कैपिटल हो उसमें एक कैमरा खरीदिए, उसके बाद जो भी पैसे बचते हों उसमें आप लेंसेस खरीदिए। पैसे कम पड़ रहे हों, ज़्यादा पैसे नहीं हों आपके पास, तो आप प्राइम लेंसेस खरीद लीजिए। प्राइम लेंसेस में भी अगर आपके पास नाइकॉन कैमरा है तो नाइकॉन में एक ये 50 mm का लेंस सिर्फ 5,500 रुपये का आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक फोकस मोटर नहीं लगी है, आपको मैनुअली फोकस करना पड़ता है। अगर आप अपने कैमरे में मैनुअली फोकस कर सकते हैं तो एक 5,500 का ये लेंस ले लीजिए। मेरे पास ये है और बहुत ही शार्प पिक्चर आती हैं इससे। अगर आप ये वाला नहीं लेना चाहते हैं तो आप थोड़े से और पैसे खर्च कीजिए। 15,000 में आपको एक आराम से 1.8 f का नंबर का लेंस 50 mm का मिल जाएगा। या फिर एक 35 mm का लेंस ले लीजिए, 35 mm f1.8 मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपको 85, ये 135 तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन 85 mm मार्केट में आसानी से अवेलेबल है f1.8 का, ये भी इसी प्राइस रेंज में आता है। तो अगर आप 3 में से 2 रख सकते हैं अपने पास, या तो 35 और 85 रख लीजिए या 50 और 85 रख लीजिए, क्योंकि 35 और 50 दो रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। 2 में से कोई एक रख लीजिए और इसके साथ में अगर एक आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हों तो 85 भी ले लीजिए, अदरवाइज़ उसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक 70-200 mm का बाद में आप लेंस ले सकते हैं। वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप f2.8 वाला लीजिए, f4.5 वाले से भी काम शुरू कर सकते हैं। जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप f2.8 वाला भी ले सकते हैं। f4.8 70-200 mm लेंस से भी आपके कैंडिड फोटोग्राफ बहुत अच्छे आते हैं। उसमें उतना ब्लड बैकग्राउंड नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने पास से खींचे तो ब्लड भी आ जाएगा। और ये तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक आपका मस्ट लेंस है ही आपके पास, ये तो ज़रूर होना चाहिए। और इसी के साथ में आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस वाले वीडियो से आपको इतना अंदाज़ा लग गया होगा कि बिगिनर्स के लिए कम से कम क्या लेंसेस होने चाहिए, कौन कौन से लेंसेस आपके पास होने चाहिए, ताकि आप मार्केट में अपनी एक इमेज बना सके। दोस्तों, आज की ये वीडियो पूरी मैंने इस किट लेंस से बनाई थी। अभी तक शुरू से लेके यहाँ तक की वीडियो पूरी इस किट लेंस से बनी, जो कि 18-55 का कैमरे के साथ प्रोवाइड किया हुआ लेंस था। अब
यहाँ से आगे का जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी, वो मैं दूसरा जो लेंस है मेरा 18-135 mm का, उससे बना रहा हूँ। अगर आपको कोई डिफरेंस समझ में आता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये डिफरेंस है बेसिकली एक किट लेंस का और एक नॉर्मल जो एक नॉर्मल से अबव लेंस जो होता है 18-135, 18-140, 18-145 mm लेंस की, जो मैं बात इतनी देर से जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, कि उस लेंस से जब आप अपनी पिक्चर्स लेंगे तो आपको डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो आप सभी को मैं फिर से ये रिकमेंड करता हूँ कि नए फोटोग्राफर्स हमारे जो भी कैमरा खरीदने जा रहे हैं, किट लेंस भले आपका जो 18-55 का मिलता है उसको एक आप रखिए अपने साथ में, बाकी कहीं ना कहीं काम आएगा, लेकिन एक आपके पास 18-200 mm या 18-135 mm या 18-150 mm इस लेवल का एक लेंस होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको मार्केट स्टैंडर्ड की पिक्चर्स आप ले पाएंगे और मार्केट में आप इस्टेब्लिश हो पाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं सभी नए फोटोग्राफर्स के साथ रहेंगी कि जल्दी से जल्दी अपना कैमरा और जल्दी से जल्दी अपना लेंस लें और मार्केट में अपना काम शुरू करें। और जो पैसे आपके अर्न होते जाएंगे उसमें से कुछ पैसे आप सेविंग करते जाइए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको और कौन कौन से लेंसेस लेने हैं जो आपको आपकी फ़ोटोग्राफी को और नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले मंगलवार को फिर शाम को 4 बजे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।